हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम 4 चैप्टर कर चुके हैं कैंटो 4 के। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थ्यस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारी मृदां यथ विनिमयो यतते सर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताय अवगम्य नारदात् सौपार्षद सैन्यं च तदध्वर्भूर्भिर्वृद्रावितं क्रोधमपारमादधे। अब मैत्री मुनि कहते हैं, जब शिव ने नारद से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और ऋभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, क्रुद्ध सुद अष्टौ अष्टपुटः स रुजट जटी जटां तडी अद्व हिरण्य सटौग्ररुचिशम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जताम भुवि। इस प्रकार अत्यधिक क्रोध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ततो अतिकायस्तनुवा स्पृश्यन्दिवं सहस्रबाहुर्धर्नरु चित्रे सूर्यदृकः करालदृष्टो जवल्दग्निमूढर्जः कपालमाली विविधो अद्यतायुध। मैत्री मुनि कहते हैं, उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केस प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसकी हजारों भुजाएं थी, जो अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, और उसने नर मुंडों की माला पहन रखी थी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तम किम करोमीति गृणन्तमः पदांजलि भगवान भूतनाथ दक्षम संयज्ञम जहि मद भटानाम तम ग्रणी रुद्र भटाम शकोभे। फिर यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं। भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्षतः आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिच्य क्रमे विभुम मेनेत दात्मान मसे अंगरम हसा महीयसां तात सह सहिष्णुम। मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था और शिव जी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अश्मीयमान सतुर्द्र पार्षदः भृशम नत दीभव्यर्नदत् सुभैरवम् उद्यमय शूलम जगदन्ते कांटकम संप्राद्र वद्धोषण भूषणांग गृणः। मैत्री मुनि कहते हैं, घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए।
वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था, जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में सामर्थ्यवान था, और उसके पांव में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। फिर आगे मैत्री करते हैं, अथर्ट्वीर जो यजमान सदस्य कुभिउदीच्यां प्रसमिक्ष्यणेणुं तमा किमेत टकूट एत जो अभूदिति द्विजा द्विजपटनयश्च दधयुः। मैट्रिमोनी कहते हैं, उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहां से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, वातानवान्ति न हि शांति दस्य वह प्राचीन बहिर्जीवितम होग्रदंडः गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोको अधुना किम प्रलयाय कल्पते। मैत्रेय कहते हैं, आंधी के इस स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो तेज हवाएं चल रही हैं और न गौएं ही जा रही है, न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों द्वारा उठी हो, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बढ़ी उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहां से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय आने वाला है? फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रसूति मिश्रः स्त्रियः उद्विग्न चित्ता उचूर विपाको वृजनिन् सएव तस्यः यत् पश्यन्ति नाम दुहृतनीनाम प्रदेशः सुताम सतीमवद्य ध्यावन् आगम आगाम। मैत्रेय मुनि कहते हैं, दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहां पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत आकुल होकर कहा, यह संकट दक्ष के कारण सती की मृत्यु से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि निर्दोष सती ने अपनी बहनों के देखते देखते अपना शरीर त्याग दिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, यसत्व अंतकाले वयुक्त जटा कलापः शमशूल शूच्य पीट दिग्गजेन्द्रः वितत्य नृत्य अत्युदितास्त्र दोधर्वजा नुच्चाट्ट हासस्त नयित्नु भिन्नदिक। मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के शासकों दिक्पतियों को बेध लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पटाखाओं के समान बिखेर देते हैं, जिस प्रकार मेघों की गर्जना से समस्त लोगों में बादल छितरा जाते हैं। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अमर्षयत्वा तमसहे तेजसं मन्युपलूतं दुनिर्क्षयं भृकुटया कराल दंष्ट्राभिरूढस्ते भागणं सया अतस्व अस्ति किं कोपयतो विधातु। मैत्रेय मुनि कहते हैं, उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए, अपनी भौहों के चलन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुड़ व्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर को प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, बहवेव मुद्विग्न दृशोच्यमाने जनीन दक्षस्य महू महात्मनः उत्पेतुरु पाततमाह सहस्रसौ भयावहा देवी भुवो च पर्यकः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब सभी लोग परस्पर बातें ही कर रहे थे, तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, त्वार्थ रुद्रानुचरय महरा मको नानायुधे वार्मन कैरुदायुधे पिंगनय पिश अंगैर्म करोदराननः परया द्रव दीप्य भवरिदूरान वरुधयत। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कटके थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, केचिद बभजुः प्रागवंशं पटनीशालां तथा परे सद अग्नि धननशालां च तद्विहारं महानसम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं,
कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया, कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए, कुछ ने यज्ञ स्थान को भी नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, रुरुजुर्यज्ञ पात्राणि तथैके अग्नीन नाशयन् कुंडे अश्वमुत्रयन् के चिदी बभी दूर्वेदि मेखलाः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए, उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे, कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब तक कर दिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अबाधंत मुनि नन्ये एके पत्नी रत जरयन् अपरे जगृहु निर्वाण प्रत्यासनान पलायितान। मैत्रेय मुनि कहते हैं, इनमें से कुछ ने भागती मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, भृगुम्ब वंदे मणिमानव वीरभद्र प्रजापतिम चंडेश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो अग्रहित। मैत्रेय मुनि कहते हैं, शिव के अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पुषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सर्वे एव त्वीर्जो दृष्ट्वा सदस्याः सदीवोकसा तैर्धर्माणाः सुभृशं ग्रावभिनैर्कधा द्रवण। मैत्रेय मुनि कहते हैं, लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए, अपने प्राणों की भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, जूहवतः श्रुवहस्तस्य समश्रोणी भगवान भवः भृगो लुरुच्चै सदस्यि सदसि यो सक्ष्य मृषु दर्शयना। मैत्रेय मुनि कहते हैं, वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूछें नोच ली। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, भगस्य नेत्रे भगवान पाति तस्य रुषा भुवि उज्जहार सदस्थो अक्षणा यह क्षपन्ते वसुसूचत। मैत्रेय मुनि कहते हैं, वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाली। अब आगे वीरभद्र ने क्या किया वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।